नमस्कार दोस्तों, और मैं देव जुनेजा फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। और आज आपके लिए हम 11वीं वीडियो अपने रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली अपनी वीडियो में हमने अपने 2 चैप्टर्स 2 लाइफ को पूरा किया था, और उम्मीद करता हूं कि वो सारी वीडियोस आप लोगों ने पसंद करी होंगी। उसको सब्सक्राइब लोगों को करने के लिए रिकमेंड किया होगा, शेयर किया होगा। ये मैं कहीं ना कहीं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, करता भी हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग आपसे 2 लाइफ के ऊपर बात कर चुके थे, और आज हम लोगों को तीसरी लाइफ अपनी स्टार्ट करनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मोटिवेशनल स्पीच भी दी थी, एक इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश की बताते हुए कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्यों सीखनी चाहिए, क्यों ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और आज भी आपसे कुछ बातों के ऊपर हम बात करेंगे, उन्हीं बातों के ऊपर, और साथ में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस और जो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस का मैसेज आपको इजीली मिल जाएगा। और साथ ही कहीं ना कहीं आप लोग उसको आगे भी शेयर करें, ताकि आपका ग्रुप, अपना एक ग्रुप मेंटेन करिए, जिससे कि वो जिन लोगों को आप ये वीडियोस रिकमेंड करेंगे वो लोग भी उन वीडियोस को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को देख करके वो सेम चीज़ें सीखें, और आप लोग शाम को उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक बेहतर ग्रुप फॉर द कन्वर्सेशन आप एक तैयार कर पाएँ। तो यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज 11वीं वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों पर ध्यान देंगे और अपनी स्पोकन इंग्लिश के बेसिक नॉलेज को और आगे इम्प्रूव करने के लिए कहना कोशिश करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज आपसे तीसरी लाइफ के ऊपर हमको बात करनी है। उससे पहले हम 2 लाइफ पढ़ चुके हैं। जब कोई भी काम जिंदगी में चल रहा होता है और काम जिंदगी में हो चुका होता है, एक बार छोटा सा रिविजन करते हैं, ताकि हम लोग को सारा कुछ पीछे हम लोगों को याद आ जाए। तो हम लोग कहीं ना कहीं जब काम जिंदगी में चल रहा होता है तो काम को बोलते हैं वर्क, और वर्क को हम लोग बोलते हैं एक्शन। और जब काम जिंदगी में चल रहा होता है, एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी। ये आपको मालूम है, कोई भी काम चल रहा है। और जब काम जिंदगी में हो चुका है तो वहां पे एक्शन में आती है थर्ड फॉर्म। मैं ये काम कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं, आप कर चुके हैं, ही कर चुका है, शी कर चुकी है। आज हम एक एक्शन लेते हैं, और वो एक्शन है कन्वर्स, यानी कि वार्तालाप करना। वार्तालाप करने को बोलते हैं कन्वर्स। मैंने आपको दिया भी है, CONVERSE, कन्वर्स, यानी कि वार्तालाप करना, बातों का आदान प्रदान करना, वार्तालाप करना, उसको हम कन्वर्स बोलते हैं। और जब कोई भी काम जिंदगी में हो चुका होता है थर्ड फॉर्म आती है, और कोई भी काम जिंदगी में चल रहा है तो आईएनजी फॉर्म आती है। ये भी आपको मालूम है। जब काम जिंदगी में चल रहा है तो टाइम वर्ड्स होते हैं इज, एम, आर, ठीक है ना। डूअर 4 होते हैं। डूअर यानी कि आई, यू, ही, शी, जो काम को करने वाले, काम को करते हैं, सब्जेक्ट जिनको हम बोलते थे कहीं ना कहीं, उनको आज हम डूअर बोल रहे हैं स्पोकन में। डूअर मतलब जो काम को करने वाले हैं, जैसे करने को बोलते हैं डू, करने वाला डूअर, जिस तरीके से गाने को बोलते हैं सिंग, और गाने वाला सिंगर। तो मैं, आप, ही और शी, ये चारों हैं डूअर। और जब भी कोई भी काम जिंदगी में चल रहा होगा तो काम को बोलते हैं वर्क, और वर्क को हम लोग बोलते हैं एक्शन, और एक्शन में फॉर्म आती है आईएनजी। आई का टाइम वर्ड होता है एम, यू का टाइम वर्ड होता है आर, ही का टाइम वर्ड होता है इस, और शी का टाइम वर्ड होता है इस। एक्शन में आती है आईएनजी। वार्तालाप करना कन्वर्स, अगर मैं कन्वर्स कर रहा हूं तो आई एम कन्वर्सिंग, क्योंकि काम चल रहा है, आईएनजी आई, और आई का टाइम वर्ड होता है एम, ठीक है ना। मैं कन्वर्स कर रहा हूं, आई एम कन्वर्सिंग, आईएनजी आ जाएगी। आप कन्वर्स कर रहे हैं, यू आर कन्वर्सिंग, कोई थर्ड पर्सन, कोई मेल है वो कन्वर्स कर रहा है तो ही इज कन्वर्सिंग, और शी कर रही है तो शी इज कन्वर्सिंग। या सपोज कर लीजिए मेल में, उस मेल का नाम है राहुल, अगर राहुल कन्वर्स कर रहा है तो राहुल इज कन्वर्सिंग। अगर फीमेल है, फीमेल लड़की का नाम है राधा, और राधा कन्वर्स कर रही है तो राधा इज कन्वर्सिंग। क्लियर हो गया? तो ही या शी बोल दीजिए, या नाम भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके बात करते हैं जब काम जिंदगी में हो चुका होता है, मैं ये काम कर चुका हूं, वहां पर टाइम वर्ड होते हैं हैव और हैज। आई का टाइम वर्ड होता है हैव, यू का टाइम वर्ड भी होता है हैव, ही का टाइम वर्ड होता है हैज, और शी का टाइम वर्ड होता है हैज। वहां पर एक्शन में आती थर्ड फॉर्म। अब वार्तालाप करने को बोलते हैं कन्वर्स। कन्वर्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आती है, वो होता है कन्वर्स्ड। तो कन्वर्स, कन्वर्स्ड, कन्वर्स्ड। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काम जिंदगी में हो चुका है। अगर मैं कन्वर्स कर चुका हूँ, मैं वार्तालाप कर चुका हूँ, तो आई हैव कन्वर्स्ड। अगर आप कर चुके हैं तो यू हैव कन्वर्स्ड। कोई थर्ड पर्सन मेल है, अगर वो कर चुका है तो ही हैज कन्वर्स्ड। अगर फीमेल है तो शी हैज कन्वर्स्ड, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आंसर्स। बात करते हैं क्वेश्चंस की। जब हम बात क्वेश्चंस दोस्तों करते तो पहले हम लोग जब आंसर की बात कर रहे थे तो उसमें डूअर पहले आता है, उसके बाद टाइम वर्ड आता है, उसके बाद एक्शन आता है, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस में
टाइम वर्ड पहले आता है। ये फॉर्मूला मैं आपको दे चुका हूं और इस फॉर्मूले के ऊपर आपको अपनी कमांड बनानी है। क्वेश्चंस में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टाइम वर्ड पहले आता है, उसके बाद डूअर आता है, उसके बाद एक्शन आता है। पहले हम बात करते हैं जब काम जिंदगी में चल रहा होता है, एक्शन में एनजी आती है। क्वेश्चन किससे पूछते हैं? सामने वाले से। सामने वाला है आपके लिए यू का टाइम वर्ड कौन सा होता है? आर, यानी कि आर को हम पहले लगा देंगे क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले से और क्वेश्चंस में टाइम वर्ड पहले आते हैं। तो आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, क्या आप ये काम कर रहे हैं? अब जिससे आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए यू है, लेकिन वो अपने लिए आई है, तो वो आंसर आई से ही देगा। जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कन्वर्स कर रहे हैं, तो कैसे पूछेंगे? आर यू कन्वर्सिंग। अब अगर मैं कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम कन्वर्सिंग। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो आई एम नॉट कन्वर्सिंग। अगर मैं और आप सपोज कर लीजिए आपके भाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं और आप आपस में आई और यू है, मैं हूं आई, आप मेरे लिए यू। अब मुझे पूछना है आपके भाई के बारे में कि क्या वो कन्वर्स कर रहा है, तो हम लोगों के लिए वो कौन है? ही, और ही का टाइम वर्ड कौन सा आता है? इज। तो इसको हम पहले लगा देंगे, क्या वो कन्वर्स कर रहा है? इज ही कन्वर्सिंग। अब सपोज कर लीजिए कि आपके भाई का नाम मुकेश है, तो हम ही की जगह मुकेश भी लगा सकते हैं, क्योंकि सपोज कर लीजिए अगर आपका एक ही भाई है और मुझे पता है कि आपका एक ही भाई है, तो मुझे पता है कि मैं उसको ही बोल दूंगा, तो समझ जाओगे कि मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर 2-3 भाई अगर आपके हैं तो मुझे वहां नाम अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं कौन से भाई की बात कर रहा हूं। तो अगर सपोज कर लीजिए आपके 2 भाई हैं और मैं मुकेश की बात कर रहा हूं, अब मैंने आपसे पूछा कि क्या मुकेश कन्वर्स कर रहा है, तो मैं कैसे पूछूंगा? इज मुकेश कन्वर्सिंग। अब अगर मुकेश कन्वर्स कर रहा है तो मुकेश इज कन्वर्सिंग, अगर मुकेश नहीं कर रहा तो मुकेश इज नॉट कन्वर्सिंग। अब अगर ये मुझको पूछना राखी के लिए, क्या राखी कन्वर्स कर रही है? इज राखी कन्वर्सिंग। अगर राखी कन्वर्स कर रही है तो शी इज कन्वर्सिंग या राखी इज कन्वर्सिंग। अगर कन्वर्स नहीं कर रही है तो शी इज नॉट कन्वर्सिंग या राखी इज नॉट कन्वर्सिंग। ये आपका हो गया आईएनजी, जब काम जिंदगी में चल रहा है। इसकी प्रैक्टिस आपने करी भी होगी और आपको रेगुलर करते ही चले जा रहे हो कि बेसिक, मैंने आपसे कल बताया था वीडियो में कि बेसिक को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक को मजबूत कर लिया, आगे स्पोकन इंग्लिश की बिल्डिंग खड़ी करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट आपका जब काम जिंदगी में हो चुका है, एक्शन में थर्ड फॉर्म आती है, ये भी आपको मालूम है। जब काम जिंदगी में हो चुका, टाइम वर्ड होते हैं हैव और हैज, और आई का टाइम वर्ड हैव, यू का टाइम वर्ड हैव, ही का टाइम वर्ड हैज, शी का टाइम वर्ड हैज। जब काम जिंदगी में हो चुका है थर्ड फॉर्म आती है। और कन्वर्स की थर्ड फॉर्म दोस्तों होती है कन्वर्स्ड। मैं कन्वर्स कर चुका हूं, आई हैव कन्वर्स्ड, आप कर चुके हैं। यू हैव कन्वर्स्ड, कोई थर्ड पर्सन मेल है वो कर चुका है, तो ही हैज कन्वर्स्ड, और शी कर चुकी है तो शी हैज कन्वर्स्ड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। वही फॉर्मूला है, टाइम वर्ड पहले आ जाएगा, फिर डूअर, फिर एक्शन। अब क्वेश्चन पूछेंगे सामने वाले से, उसका टाइम वर्ड क्या है? जब काम जिंदगी में हो चुका है हैव को पहले लगा देंगे। हैव यू कन्वर्स, अगर आपको मुझसे पूछना हो कि क्या आप वार्तालाप कर चुके हैं, तो कैसे पूछेंगे? हैव यू कन्वर्स्ड, ईडी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आती है। अगर मैं कर चुका हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव कन्वर्स्ड। अगर मैंने कन्वर्स नहीं किया है तो आई हैव नॉट कन्वर्स्ड। अब अगर मुझे आपसे पूछना है आपके भाई के बारे में कि क्या वो कन्वर्स कर चुका है, तो मैं कैसे पूछूंगा? हैज ही कन्वर्स्ड। अब अगर वो कर चुका होगा तो मुझे आप आंसर देंगे कि ही हैज कन्वर्स्ड। अगर उसने नहीं किया होगा तो ही हैज नॉट कन्वर्स्ड। अब मुझे पूछना है आपसे आपके सिस्टर के लिए कि क्या वो कन्वर्स कर चुकी है, तो मैं कैसे पूछूंगा? हैज शी कन्वर्स्ड। अगर वो कर चुकी है तो शी हैज कन्वर्स्ड, अगर नहीं किया तो शी हैज नॉट कन्वर्स्ड। क्लियर हो गया दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि यहां तक का चैप्टर आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी इन वीडियोस को आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि वीडियो के नीचे हमने अपने नंबर मेंशन किए हुए हैं, मोबाइल नंबर। जो मेरा मोबाइल नंबर है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो है 7800598600। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आपको कोई भी परेशानी इससे रिलेट करती हुई आए, स्पीकिंग की वीडियो में कुछ आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, तो आप इस मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपनी दिक्कत को, अपनी परेशानी को रख सकते हैं। उस परेशानी को मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपको कहीं दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये तो आपकी होगी आपका रिवीजन। अब हम चैप्टर 9 की शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों आपकी तीसरी लाइफ मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज आप सिर्फ उस लाइफ की बात करेंगे जब काम जिंदगी में शामिल होता है, मैं ये काम करता हूं। अभी आपने बात करी 2 लाइफ के बारे में जब काम जिंदगी में चल रहा है और काम जिंदगी में हो चुका है। आज हम बात करेंगे कि मैं काम जिंदगी में करता हूं, मैं ये काम रोज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया मार्केट, वहां मुझे मेरे अंकल मिले, मैंने उनको नमस्ते करी, हालचाल ली। अंकल ने मुझसे पूछा देव क्या हाल है, मैंने कहा बढ़िया, आप कैसे हैं? वो मैं भी ठीक हूँ। पूछते हैं हम लोग हाउ आर यू, कैसे हैं? आई एम फाइन थैंक यू। मैंने आपको बहुत सारे वर्ड भी दिए थे, प्रिटी वेल है ना, और हेयर हेल्थी, फिट एंड फाइन। उम्मीद आप उसका इस्तेमाल भी करते हो कहीं ना कहीं होंगे। तो मुझसे अंकल ने पूछा हालचाल, मैंने उनको बताया कि मैं ठीक हूँ। अंकल आप कैसे हैं? वो बोले मैं भी ठीक हूँ। अब मुझसे बोले कि आजकल देख तुम क्या करते हो। अब आपको मुझसे क्या पूछ रहे क्या करते हो, तो मैंने बोला कि मैं अंकल मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाने का काम
मेरी जिंदगी में शामिल है, मैं ये काम रोज करता हूं। वहां पर ना तो मैं काम कर रहा हूं और ना मैंने काम करके खत्म किया। अगर मैं काम कर रहा हूं तो एक्शन में आईएनजी आती, क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग, और खत्म कर चुका हूं तो आई हैव टॉट, क्योंकि टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है और आई का टाइमर कौन सा आता है, जब काम जिंदगी में हो चुका है। लेकिन वहां पर ना तो मैं काम को कर रहा हूं और ना ही मैंने काम को खत्म किया, लेकिन मैं काम को करता हूं, मैं पढ़ाता हूं। आप किसी के घर पे गए, उन्होंने आपको चाय ऑफर करी, चाय दिला के, आपने कहा कि मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं कॉफी पीता हूं, मैं कॉफी पीता हूं। कॉफी पीने का काम मेरी जिंदगी में शामिल है, मैं ये काम करता हूं। क्लियर हो गया? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि जब आज आप सोच लाइफ की बात करने जा रहे हैं, कोई भी काम जिंदगी में शामिल है, मैं ये काम करता हूं। मैं कौन हूं? ये आप जानते हैं कि मैं हूं आई। ठीक, काम को बोलते हैं वर्क, वर्क को हम लोग बोलते हैं एक्शन, ये भी आपको मालूम है। और जब कोई भी काम जिंदगी में शामिल होगा तो आई का फॉर्मूला होगा आई एक्शन। सिंपल, कुछ नहीं है, आई एक्शन, और एक्शन की आएगी फर्स्ट फॉर्म, मतलब मैं ये काम करता हूं। काम को बोलते हैं वर्क, वर्क को बोलते हैं एक्शन, और एक्शन की आएगी फर्स्ट फॉर्म। कब? जब काम जिंदगी में शामिल है, कोई भी फॉर्म नहीं आएगी, सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी आई एक्शन। जो भी काम हो वो आप लगा दीजिए। जैसे कि सपोज करिए खेलने को बोलते हैं प्ले, मैं खेलता हूं तो क्या बोलेंगे, आई प्ले। मैं डांस करता हूं, आई डांस। मैं गाता हूं, आई सिंग। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं पढ़ाता हूं, काम शामिल है, फर्स्ट फॉर्म आएगी आई टीच। ठीक है ना? मैं जाता हूं, जाने को बोलते हैं गो, आई गो। आप किसी घर पे गए, उसको अपने आपको चाय दी, आपने कहा मैं कॉफी पीता हूं, अब पीने को बोलते हैं टेक, आई टेक कॉफी। मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, आई टेक कोल्ड ड्रिंक। मैं पिज्जा खाता हूं, आई टेक पिज्जा। मैं बिरयानी खाता हूं, आई टेक बिरयानी। मैं मोमोज खाता हूं, आई टेक मोमोज। मैं पाव भाजी खाता हूं, आई टेक पाव भाजी। मैं पालक पनीर खाता हूं, आई टेक पालक पनीर। मैं जूस पीता हूं, आई टेक जूस। मैं दाल मखनी खाता हूं, आई टेक दाल मखनी। अब यहाँ पर जो खाने की चीजें आ रही हैं, इनको हम उसी तरीके से बोल सकते हैं। पकी हुई चीजों को हम उसी नाम से बोल सकते हैं, हमको उसके इंग्लिश निकालने की जरूरत नहीं है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां मेन्यू देखिए, लिखा हो दाल अरहर, आलू गोभी, आलू परवल, ऐसे लिखा होता है। क्यों? क्योंकि पकी हुई चीजों को हम ऐसे बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दाल मखनी खाता हूँ, आई टेक दाल मखनी। मैं रसगुल्ला खाता हूँ, आई टेक रसगुल्ला। मैं काला जाम खाता हूँ, आई टेक काला जाम। मैं मोमोज खाता हूँ, आई टेक मोमोज। मैं चाउमीन खाता हूँ, आई टेक चाउमीन। खाने की बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, आपका खाने का मन कर रहा होगा मेरे ख्याल से। लॉकडाउन चल रहा है इस समय, कुछ चीजें खाने को मिलती हैं, और मेरी बातों को सुन के आपका मन भी कहना कर रहा होगा, और बढ़िया है, जिन बातों को आपने सुना मेरी, कुछ भी आपको खाने का मन करे, बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। मैं बिरयानी खाता हूं तो आई टेक बिरयानी। तो जो भी काम मैं करता हूं, आई एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब मैं ये काम करता हूं, ये काम मेरी जिंदगी में शामिल है। सपोज कर लीजिए कि आप जॉब करते हैं, ठीक है ना? अब आपसे किसी ने पूछा कि आप क्या करते हैं, अब करने को बोलते हैं डू, ये आपको मालूम है, ठीक है? अब मैं जॉब करता हूं, आप अपने लिए कौन है, आई। करता हूं, काम शामिल, एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, सिंपल, आई डू जॉब। मैं जॉब करता हूं। आप बिजनेस करते हो तो क्या बोलेंगे, आई डू बिजनेस। आप पढ़ाई करते हो तो क्या बोलेंगे, आई। आप पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, STUDY। आप एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट करते हैं स्टडी, तो आप क्या बोलेंगे, मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी। क्लियर हो गया? मैं ये काम करता हूं, ये काम मेरी जिंदगी में शामिल है। जब भी कोई भी काम जिंदगी में शामिल होगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैं करता हूं, मैं हूं, आई एक्शन, सिंपल फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई एक्शन। क्लियर हो गया? तो ये आपको आज प्रैक्टिस करनी है। अब सुनिए कैसे करनी है। अब आप जब क्वेश्चंस पूछेंगे आईएनजी थर्ड फॉर्म के ऊपर, अब अगर वो काम आप नहीं कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि आपने पूछा अपने किसी फ्रेंड से, राहुल से, कि क्या तुम डांस कर रहे हो, आर यू डांसिंग? उसने मना, अगर वो काम नहीं, मना कर देगा, आई एम नॉट डांसिंग। लेकिन अगर वो करता है तो बोल सकता है कि आई एम नॉट डांसिंग बट आई डांस। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डांस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं डांस करता हूं। मैं ये काम कर नहीं रहा हूं, लेकिन ये काम जिंदगी में शामिल है, मैं ये काम करता हूं। अब सपोज करिए कि आप मुझसे पूछें कि आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं? मैं तो नहीं खेल रहा हूं, मैं तो वीडियो बना रहा हूं। तो मैं मना कर दूंगा, आई एम नॉट प्लेइंग, लेकिन बट आई प्ले, मतलब मैं खेलता हूं। खेलने का काम मेरी जिंदगी में नहीं चल रहा है, लेकिन मैं खेलता हूं। बहुत सारे इंडोर गेम्स आजकल खेल रहा हूं, लॉकडाउन है, लूडो खेल रहा हूं, कैरम खेल रहा हूं, चेस खेल रहा हूं, तो मैं खेलता हूं। मेरे काम मेरी जिंदगी में शामिल है। अभी आप मुझसे पूछें कि आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल, क्या आप मोबाइल चला रहे हैं?
मैं मना कर दूंगा, मैं फोन नहीं चला रहा तो मना कर दूंगा, आई एम नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। लेकिन मैं वहां क्या बोलूंगा, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि लेकिन मैं मोबाइल चलाता हूं। ये बोलना ही नहीं है आपको, लेकिन अपने सेंटेंस को बढ़ाने, इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए और प्रैक्टिस के लिए वहां पर आप बोल सकते हैं। क्योंकि स्पीकिंग है, जो आप हिंदी बोलेंगे उसकी इंग्लिश आपको निकालनी है, कहना कि सीखनी है, तो वही आप सीख रहे हैं। तो स्पीकिंग हिंदी में आप हिंदी बोल रहे हैं, उसमें क्या आपको बोलना पड़ जाए, उसकी क्या इंग्लिश आपको निकालनी पड़ जाए, आपको हर चीज की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। अब आपने मुझसे पूछा कि क्या आप मोबाइल चला रहे हैं, आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल, मैंने मना कर दिया, आई एम नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल बट आई ऑपरेट मोबाइल, मैं चलाता हूं, ये काम मेरी जिंदगी में शामिल है। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और इसके आगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, और अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ही और शी के लिए भी, और आपको मैं कल पढ़ाऊंगा बहुत अहम चीज है, वो है डेली रूटीन, जो कल मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। आपका डेली रूटीन सुबह से लेकर शाम तक का मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दूंगा कि आपको भी अपना रूटीन उस तरीके से लिखना होगा, और लिख करके कॉपी के ऊपर आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। मेरे नंबर के ऊपर आप उसको व्हाट्सएप करेंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं आपको जितनी भी डिटेल्स हैं मैं कल से आपको दे दूंगा, समझा दूंगा किस इस तरीके से आपको काम करना है, कैसे कैसे लिखना है आपको, कैसे, इससे आपकी मैं राइटिंग पावर और रीडिंग पावर को भी कहने जज कर पाऊंगा। तो उसमें करना कि आपको मैं जो कल आपको सिखाऊंगा, अपना बताऊंगा डेली रूटीन कि सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करता हूँ, उसी तरीके से आपको लिखना होगा अपना रूटीन। वो जब कल आप पढ़ेंगे, इसके चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, तो खुद ब खुद सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, उस बारे में कल बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको आई एक्शन, जब काम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब काम जिंदगी में शामिल है, मैं ये काम करता हूं, मैं हूं आई, और आई का जो एक्शन है कि फर्स्ट फॉर्म, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो आई एक्शन, आई का फॉर्मूला होगा आई एक्शन, काम जिंदगी में शामिल। इसकी प्रैक्टिस आपको आज करनी है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है। इतना काफी आज के लिए है। और लॉकडाउन का सही इस्तेमाल करिए, घबराइए मत। जैसे भी आजकल लोग कोचिंग्स वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल से बंद चल रहे हैं, क्योंकि इस समय हम लोग एक भलाई के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप हमारे पीएम साहब ने लिया है लॉकडाउन का, जिसके लिए हम लोगों को घर ही में रहना है, जैसा कि मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपसे अगर बात करूं आप लोगों से, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज लॉकडाउन, जो कोरोना वायरस हमारे इंडिया के पूरे और देश में बहुत दिक्कत महामारी फैली हुई है, और जो जिससे हम लोग जंग लड़ रहे हैं, जैसा हमारे पीएम साहब ने भी लास्ट अपने जो संबोधन किया था उसमें कहा भी था कि हम लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए। तो हमको इससे डरना नहीं है, हमको उसका सामना करना है, और हम लोग कर भी रहे हैं। जैसे कि आज हम एजुकेशन की बात करें, तो आज हमारे पास एक डिजिटल एजुकेशन का भी ऑप्शन था, ये लोगों को मालूम था, लेकिन सब लोगों को मालूम नहीं था। आज इस वायरस के चलते, इस जंग के चलते आज बहुत लोग इससे जुड़े। आज मेरी तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे कॉलेज स्कूल्स हैं जो इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि सब अपना बेहतर दें, क्योंकि सबका एम एक ही है, वो क्या है, स्टूडेंट को इम्प्रूव करना। वही हमारा एम भी है और वही सबका एम भी है। हमारे पीएम साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर यही योगदान छोटा हम लोग दे दें आप सभी स्टूडेंट के लिए कि हम इन छोटी छोटी वीडियोस को रिकॉर्ड करके एक नॉलेज आपको दे पाएं और उससे नॉलेज को आप गेन कर पाएं, तो ये भी कहना कि हमारे बहुत बड़ा योगदान हम समझते होगा। कहना कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना करके अपने पीएम के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी जी का इतना सपोर्ट हम कर सकते हैं कि उनके देश के जो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, उनको हम ये नॉलेज दे करके कहीं ना कहीं एक योगदान, छोटा सा योगदान हम भी कर सकते हैं। उसी के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज इस कोरोना की महामारी के चलते एक बहुत बड़ी, एक अच्छी सुविधा जो आपके सामने आई, वो ये आई कि आप घर बैठे डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो इस समय आप कर रहे हैं। जो इस वीडियो को आप देखेंगे आगे जाकर के, तमाम वीडियोस हमारी या अन्य इंस्टीट्यूट की, स्कूल कॉलेजेस की आप देख चुके हैं या देख रहे हैं या आगे देखेंगे, तो ये अच्छा तरीका है आपके पास कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करने का। क्योंकि अभी तक हम लोग एक ही एजुकेशन में डिपेंड थे, सिंपल जाना, कोचिंग्स जाना, बैच को अटेंड करना, सीखना, नॉलेज गेन करना और चले जाना। ठीक है, अभी आपके पास एक और ऑप्शन आ गया है, ठीक है ना। तो हमें कहीं ना कहीं हर चीज के ऊपर अपना इंटरेस्ट बनाना है।
हमें कुछ लोग का सोच क्या होती है कि नहीं हम इससे पढ़ाई नहीं करेंगे, हम जब कोचिंग तो तभी जाएंगे, वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको ये इतनी अच्छी सुविधाएं जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, स्कूल्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसका सही उपयोग आपको भी करना है। उस नॉलेज को गेन करने के लिए आपको भी समय को मैनेज करना है, समय निकालना है और उन वीडियोस को देखना है। जो कि सिंपल सी बात है, एक ही चीज के ऊपर निर्भर मत होइए। इस चीज को मैं प्रूव करूंगा एक छोटी सी कहानी से। एक छोटी सी कहानी है, ये कहानी है गुरु और शिष्य की। एक बार एक गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे, एक रास्ते में गांव पड़ा, बहुत देर से पैदल चल रहे थे, थक गए वो लोग, तो उनको बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ा खेत दिखा। उस खेत की जमीन जो थी वो बहुत उपजाऊ थी, लेकिन वहां पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं हुई थी। वो बड़े ताज्जुब में थे कि इतनी उपजाऊ जमीन है और यहाँ पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं है। उनकी देखने के दौरान खेत को नजर पड़ी एक छोटे से घर के ऊपर, टूटा फूटा मकान, झोपड़ी टाइप की बनी हुई थी उस खेत के बीचों बीच। वो दोनों गुरु और शिष्य उस झोपड़ी के पास गए, दरवाजे पे खटखटाया, नॉक किया। उसका मालिक, उनकी पत्नी और 3 बच्चे बाहर आए। उन्होंने बोला कि हमें प्यास लगी, हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमें प्यास लगी है, क्या पानी मिल जाएगा? उन्होंने पानी दिया। पानी पीने के बाद उन गुरु ने जो है उस आदमी से पूछा कि आपके पास इतना बड़ा खेत है, इतनी उपजाऊ जमीन है, तब भी उस पर आपने कोई खेती बाड़ी नहीं कर रखी है, आप कैसे काम करते हैं? आपके 3 बच्चे हैं, गुजर बसर कैसे चलता है आपका? तो बोले कि हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक भैंस है, वो भैंस दूध देती है, उस दूध को बेच करके हम अपना जो घर चलाते हैं और जो बचा हुआ दूध का सेवन करते हैं और हम रहते हैं। तो खैर ये बात सुनी। खैर और उसके बाद शाम काफी हो गई थी, तो गुरु ने शिष्य से बोला एक काम करते हैं, हम लोग आज रुक जाते हैं और कल सुबह निकलेंगे। रात को जब देखा सब पूरा परिवार सो गया है, तो गुरु ने शिष्य से बोला एक काम करो, निकलते हैं, रात में आ जाओ, 2 बजे की बात है, रात काफी हो चुकी है, निकलते हैं, हम लोग अभी निकलना पड़ेगा। और गुरु ने शिष्य से बोला कि तुम एक काम करो, इसकी भैंस खोलो और खाई में गिरा के इसको मार दो। अब शिष्य बड़ा परेशान हुआ कि ये मेरा गुरु मुझसे क्या कह रहा है, ये तो एक बड़ा पाप है, ये किसी की रोजी रोटी पे लात मारना हो गया। लेकिन शिष्य मजबूर था कि गुरु की आज्ञा का पालन उसको करना था, उसने कर दिया। उसने भैंस को खाई में फेंक दिया, जिससे कि भैंस वो मर गई और दोनों वहां से चले गए। उसके बाद 10 साल बीत गए। उस शिष्य के मन में ये बात बैठ गई कि मैंने एक व्यक्ति का बुरा किया था। वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए 10 साल के बाद बहुत बड़ा आदमी बन गया। अपनी कार से वो उसी खेत पे आया और वहां पर जब देखा उसने, वहां पर खेत नहीं था, वहां पर उपजाऊ जमीन के ऊपर बहुत सारे फल, बहुत पूरा फल का बगीचा बना हुआ था। वो जो झोपड़ी थी वहां पर एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ था। तो उसको लगा कि वो आदमी जो वहां पर रहता था, उसने उसको बेच बाचे में चला गया, वहां कोई और रह रहा है। वहां से वापसी आने लगा तो उसकी नजर पड़ी खेत के ऊपर, तो वहां पर उसको वही आदमी दिखा जिसकी भैंस को मार के आया था। वो उसके पास गया, उसने बोला जा करके कि आपने मुझे पहचाना, मैं आपसे मिल चुका हूँ। कहता हाँ, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। जो मालिक था बंगले का, उसने बोला जिसकी भैंस मर गई थी कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप लोग मेरे यहाँ आए थे, आप और आपके गुरु। उस रात को एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। उसने कहा क्या हुआ? कहा आप लोग तो चले गए और उस दिन मेरी भैंस मर गई। तो बोले फिर क्या हुआ? कहता हुआ कुछ नहीं, कुछ दिन तक का तो बुद्धि काम ही नहीं करेगी, क्या करें क्या, कैसे करें, कैसे खाएं पिए। कुछ समय के बाद फिर हाथ पांव मारे, जंगलों में गया, लकड़ी काटी, लकड़ी को बेचा, पैसे आए, उससे फसल बुआई करी तो उससे फसल तैयार हुई, फसल को बेचा तो मैंने कहा कि फल पेड़ लगा दिए, उन पेड़ों में अच्छे अच्छे फल निकले। आज मैंने अच्छा बगीचा तैयार किया, पूरी जितनी भी खेती बाड़ी थी तो मैं फलों का पूरा बगीचा तैयार कर दिया और आज मैं आसपास के 1000 गाँव का सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ और मुझे कोई कमी नहीं है। अगर उस दिन वो भैंस ना मरती तो आज भी मैं उस भैंस के बेस के ऊपर दूध उसी का सेवन कर रहे होते और उसी का जो आए हुए पैसे से अपना घर चला रहे होते, जो आज जिस मुकाम पर मैं हूं उस मुकाम पर ना पहुंचता। ठीक है ना? तो यही हम लोग के साथ भी होता है, हम लोग एक चीज के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन आज हमारे को इस लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं एक बेहतर सुविधा का मौका मिला है कि हम अपनी कोचिंग, इस हम जाया करते थे, पहले कोचिंग जाके पढ़ाई करते थे, उसके अलावा हम डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब इसको कितना आपको एक्सेप्ट करना है ये आपके हाथ में है, इसकी मेहनत आपको करनी है, इसका समय आपको इन वीडियोस को देना पड़ेगा। इन्हीं वीडियोस को नहीं, जितनी और अन्य वीडियोस
लाइव क्लासेस जो तमाम इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर्स कर रहे हैं, तमाम स्कूल कॉलेज कर रहे हैं, उन सबको टाइम देना होगा ताकि जो मेहनत वो लोग कर रहे हैं उसका सही उपयोग, जो मेहनत वो आपके लिए, जो मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं उसका सही उपयोग आप लोग कर पाए। तो कहीं ना कहीं उस भैंस को तो मारना है, उस एक ही चीज को खत्म करना है कि नहीं उसके अलावा ये ऑप्शन भी हमारे निकल सामने आया है कि हम इस तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं। कल को दुआ करते हैं भगवान से जल्दी लॉकडाउन खत्म हो, फटाफट ये जो महामारी जंग हम लोग जीते और कोरोना हमारे देश का पूरे ऑल ओवर इंडिया से पूरे वर्ल्ड से ये खत्म हो, ताकि हम लोग फिर से सड़कों पर निकल सकें और कहीं ना कहीं पहले की तरह आजाद जिंदगी जी सकें। और दुआ करते हैं और बहुत जल्दी ऐसा होगा भी, फिर से हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएंगे, स्कूल्स कॉलेज जाएंगे, जाके पढ़ाई करेंगे। तो उसके साथ साथ इन वीडियोस को देखकर भी घर बैठे हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं, एक बेहतर माध्यम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और इन वीडियोस को आप जरूर कहीं ना कहीं लाइक करेंगे और मेरी बातों को समझ के इन वीडियोस को समय भी देंगे, ताकि जो मेहनत हम कर रहे हैं वो सफल हो और जो मेहनत आप करेंगे इस वीडियो को देख करके वो सफल हो। क्योंकि जब आपको सफलता मिलेगी तो हमें यह खुशी मिलेगी कि हमारी करी हुई मेहनत भी सफल हो गई। यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं। इसी के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा और अगली वीडियो बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा, डेली रूटीन के ऊपर आपसे बात करूंगा। इतना काफी है। अपने घर में सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो निर्देश हैं उनका पालन करिए, लॉकडाउन का सही उपयोग करिए, इन वीडियोस को देखिए, इंडोर गेम्स के लिए अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, नाइस टू मीट यू, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।